शर्मा आपका अपना बायोलॉजी लेक्चर आज लेकर आ चुका हूँ फिर से एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस इन ह्यूमंस. Yes, we are discussing in our previous class that what is chromosomal abbreviations abnormalities, chromosomal abnormality. In this video we will discuss about linkage. Yes my dear friend, linkage. So सबसे पहले हम बात करते हैं. आप लोग देख रहे हैं लेक्चर्स पॉइंट. जी हाँ माय डियर फ्रेंड, लेक्चर्स पॉइंट चैप्टर नंबर 36 RBSE. Yes my dear friends, and this is lecture number 3rd. And me Jyotish Sharma, your biology lecturer, is teaching you this brilliant lecture of chromosomal abbreviation. Yes my dear friends. जी हाँ, और इस समय हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस इन ह्यूमन, यानी कि केन की बात कर रहे हैं. जी हाँ, तो आइए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ, जिस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इस प्रकार. जी हाँ, लिंकेज की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. लिंकेज क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, लिंकेज क्या है? Genes present on a chromosome. Yes my dear friend, the genes present on a chromosomes have tendency to inheritance together. Yani means that gene which is present on chromosomes have tendency to inheritance means create a variation between them is called as linkage. Yes my dear friend, I will write it's definitely no, it is called as linked gene, and the process to inherit together is called as in linkage. The genes are present on a chromosomes have tendency to inheritance together is called as linked gene, and this process is called what my dear is called linkage. Yes my dear friend, it is called as linkage. In this video we will mostly describe about linkage. Okay my dear friend, because linkage is that chapter which
is a very useful chapter in this video and in this chapter, because the mostly questions will arrive from sex linked abnormalities and then from linkage. Okay, my dear friends, so we will discussing about that. Okay, my dear friend, first, and the group of genes have tendency to inheritance is called as link group या फिर linkage group. Okay, my dear friend, so there is an example by Batson and Punnet's experiment. So I will write down here this type of exam. Okay, my dear friends, and I am saying one thing more. In the time of coronavirus, in India, the COVID cases are increasing day by day. So please stay home, stay safe, and be secure. बिकॉज आप लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों का मन करता होगा थोड़ा बाहर चले जाएं। लेकिन देखिए, यदि आपको किसी भी इम्पोर्टेंट वर्क हो तो ही आप जाएं, वरना किसी भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। ओके माय डियर, क्योंकि क्या होता है, अब जो कोरोना वायरस इस समय जो सेकंड स्टेज चल रहा है, उसका मतलब सेकंड स्ट्रेन चल रहा है, तो उसके अंदर कोरोना वायरस जो हमारे आसपास के इलाके हैं उनके अंदर बाय एयर भी ट्रांसमिट हो रहा है। क्योंकि सपोज़ कीजिए आप एक एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पर अगर हम अगरबत्ती जलाएंगे तो सब जगह फैलेगी ना। उसी प्रकार से अगर किसी एरिया में मोस्टली कोविड केसेस आ रहे हैं तो वो एक तरह से एयर में भी फैलने लग जाता है। तो इसलिए आप मास्क तो हमेशा लगाएं, घर से बाहर निकलते हुए मास्क लगाएं, और घर पर आते ही सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, या फिर आप सोप से अपने हैंड्स को क्लीन कीजिए, और मास्क के बार बार हाथ न अड़ाएं। क्या? मास्क के बार बार हाथ न अड़ाएं और मास्क को उतारे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो ये वायरस है ये बहुत ही घातक है। अभी इस समय की अभी कुछ दिन से चल रही है परेशानी, ऑक्सीजन नहीं है इंडिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है हॉस्पिटल्स में। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जयपुर के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर भी कोरोना की अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। और इसी के अलावा इंजेक्शन आता है रेमडेसिविर, उस इंजेक्शन्स को लोग डबल रेट में बेच रहे हैं। तो प्लीज़ उस इंजेक्शन की जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें उसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स पे बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए। और हमारी इस समय जो ये टाइम चल रहा है ना, इसमें डोंट पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अगर हम पैनिक होते हैं तो हमारा माइंड उसी हिसाब से वर्क करता है, क्योंकि हमारे आसपास की साइकोलॉजी जिस हिसाब से बनेगी उस हिसाब से हमारा माइंड वर्क करेगा, जो कि बहुत ही गलत है। यस माय डियर फ्रेंड, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आप एक तरह से अब जिस तरह से कोरोना चल रहा है तो सरकार उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही है, ऐसा नहीं है। सरकार उसको कम करना चाहती है, लेकिन हमारी इनरिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को लेके जा सकती है। कोरोना है बहुत खतरनाक बीमारी है। सपोज कीजिए अभी तक इसकी जो वैक्सीन है, हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं वैक्सीन जरूर लगवाई। जी हाँ,
वैसे तो अभी कुछ दिनों में, अभी 1 मई से चालू हुई है वैक्सीन लगवाना, तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि जो कोविड के केसेस हैं वो, आपको अगर सिक्योर रहना है तो सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाएं। उसके बाद भी ऐसा नहीं है, आप मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सारे वर्क वैसे ही करेंगे जैसे आप पहले करते थे, लेकिन आपको वैक्सीन लगवानी है। जी हाँ, वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जी हाँ मैडम, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। So, my dear friends, let's concentrate our this video. In this video, एक्सपेरिमेंट बताया था मैं, एक एक्सपेरिमेंट किया था बैटसन एंड पुनेट ने। तो इसके अंदर उन्होंने लिया था कुछ इस प्रकार से, एंड यहाँ मेरे फ्रेंड आप देख रहे हैं, वहाँ देखते रहिए, देखिएगा एक बार, आपके सामने क्या चमत्कार हो जाएगा, आपको नहीं पता पड़ जाएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ये लाइट बॉक्स मार रही है, कोई बात नहीं, मैं इसको साफ कर देता हूँ। सो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड, देखिएगा, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल एल, क्रॉस्ड बाय, सो वी gain a product. Here capital B means blue, small b means red, and capital L long, small l round. Means this is blue long flower and this is blue round flower, pollen grain. So we will crossing over by to these two, we gain a product which is capital B, small b, capital L, small l. This is our product, and after this we will cross this by in this we keep blue long pollen grain, second red short rounded pollen grain, and crossed again by this. So we get here 4 types of, here we gain firstly this, second one is small, and the third one is and the fourth one is. So there are 4 types of the gametes we gain. This is blue long, blue round, this is red long,
calculate genotypic ratio and phenotypic ratio. We'll calculate the genotypic and phenotypic. Sorry, here we will not get genotypic or phenotypic ratios. We only get the required ratio and obtained ratio. So here required ratio and obtained ratio. Here the required ratio is one. All four are same, but in obtained ratio 7 ratio 1 ratio 7. This is, and the percentage we obtained is 44 ratio. Sorry, this is not in ratio. 44 6 44. This is Batson-Punnett's experiment. That's my difference. Batson and Punnett experiment. This is the Batson and Punnett's experiment, which is done in 1906. Yes, my dear, 1906 में इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया गया था. All are listening. This was discovered in 1906, and the next one is this video is only for linkage, so this video is very short, so please